अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, अरे 9th वालों, अरे 11th वालों। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भैया क्या प्रोग्रेस चल रही है हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन के बारे में। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, थैंक यू। आपने बहुत लोगों ने बोला, प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। इस वीडियो में पूरी बात आपको बता रहा हूँ, अब तक हम कहाँ तक पहुँचे, ऑनलाइन एग्ज़ाम के मामले में क्या क्या हम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको सारी अपनी मेहनत बता रहा हूँ। आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। आज आपको पता है, हमने सुबह एक वीडियो डाली थी, इसमें तन्वी दुबे जी का एक ऑडियो कॉल था मेरे साथ, वो मैंने पूरा दिखाया था आपको, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि आप मेरी फैमिली जैसे हो, फैमिली हो, छोटे भाई बहन हो आप सारे मेरे। उसके बाद हम तन्वी दुबे जी के साथ लाइव थे 4 बजे, वो भी आप सब ने देखा बड़ी संख्या में, और लाइव मैंने उनसे कॉल करी आपके सामने ही। उसके बाद अब जो मैटर है वो ये है कि बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, और मेरे साथ भी हुआ जब हम सीबीएसई को मेल कर रहे हैं। आपको बताया था मैंने, कल मैंने सीबीएसई को मेल किया था और लेटर लिखे थे, तो सीबीएसई का जो रिप्लाई मेरे पास आया वो ये आया है कि बच्चों ने बताया कि, और मेरे पास भी आया कि इसमें सीबीएसई कुछ नहीं कर सकती, इसमें स्कूल वालों का डिसीजन होता है क्लास 11th के और 9th के एग्जाम में। जब हमने ये बात आज तन्वी दुबे जी से पूछी, शक्ति पांडे सर से पूछी, और बहुत सारे, मैं आज इंदिरापुरम गया था, कुछ वकीलों से मैंने बात करी जो एजुकेशनल मैटर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई के अंडर में सारे स्कूल होते हैं, सीबीएसई चाहे तो स्कूलों को कुछ भी ऑर्डर दे सकती है। इससे पहले भी दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था तब सीबीएसई ने 9th और 11th के बच्चों को जनरल प्रमोशन देकर पास करने का आदेश दिया था या सजेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अब सीबीएसई इस बात को कह रही, जब भी कोई बच्चा सीबीएसई को मेल कर रहा है, हम भी मेल कर रहे हैं, मैंने भी मेल किए 4-5, तो सीबीएसई का एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ रहा है कि इसमें स्कूल से आप कॉन्टैक्ट करिए, स्कूल इसमें कुछ कर सकता है, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। अब हमने वकीलों से पूछा, जो आज हमारे साथ थी तन्वी दुबे जी और शक्ति पांडे सर, उन्होंने कहा, और मेरे कुछ जानने वाले वकील हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हमें सीबीएसई के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर भेजना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हमें सीबीएसई को लिखना पड़ेगा कि हमारे साथ ये ग्रीवेंस है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, हम ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कोरोना का खतरा है, वैक्सीनेशन में भी 6-7 महीने लगेंगे बच्चों तक पहुंचने में, क्योंकि सबसे लास्ट में बच्चों को लगवाई जाएगी जो टीनेजर हैं या यंग लोग हैं। तो वैक्सीनेशन की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, स्कूलों के पास खुद के इंतजाम नहीं है, और जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ पर कोविड फैल चुका है, बच्चों में भी और छात्रों में भी, ये बात सबको पता है, चाहे वो पटना हो, बिहार के 2-3 स्कूल, यूपी के 2-3 स्कूल, राजस्थान के कई सारे स्कूल। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ असली बात, अब हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम करवाने के 2 तरीके थे हमारे पास। एक इनफॉर्मल तरीका होता है जिसमें हम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि हम बहुत सारे टैग कर रहे हैं, तो या तो हमारा ट्वीट सीबीएसई तक चला जाए, या सुप्रीम कोर्ट उसमें सेल्फ मोटो ले ले और सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई से पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो इस मामले में, बच्चों की हेल्प करो। और दूसरी बात यह है कि हम जो ट्वीट कर रहे हैं, हम उतनी बड़ी संख्या में अब तक ट्वीट नहीं कर पाए, हालांकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, लेकिन हमारा कोई भी ट्वीट अब तक ट्रेंड पर नहीं आया है। ऑनलाइन एग्जाम चाहे ले लो, ट्रेंडिंग पे नहीं आए, जो टॉप 20 लिस्ट होती है उस पर हम नहीं आए, एक बात तो ये। और आपको देखा होगा, मैं 2-3 लाइव कर चुका हूँ कि हम ट्रेंड करना, लेकिन मुझे पता है आप बच्चे हो भी, बहुत से बच्चों के तो ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, और इसमें 10वीं 12वीं बच्चे, बोर्ड का जितना हाइप क्रिएट हुआ था इतना 9th 11th का नहीं हुआ है। चलिए खैर, दूसरा, अच्छा, एक लीगल तरीका होता है इसमें कि लीगल तरीके से हम किस तरह इसको करवा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर तो हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं सारे बच्चे, मैं आपके साथ लड़ रहा हूं, आप भी साथ दे रहे हो मेरा, और भी बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अब आता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्ट जा नहीं सकते अकॉर्डिंग टू लॉयर्स कहते हैं कि पहले आप जो है सीबीएसई को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजो। अब रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजने वाली बात जहां तक आती है, इसमें मामला फंस जाता है। इसमें एक तो आपके साइन चाहिए हमें बच्चों के, आपके पेरेंट्स के साइन चाहिए, क्योंकि आप अभी 18 साल से छोटे हो, तो 18 साल से छोटे लोगों के साइन नहीं चलते, आपके पेरेंट्स के साइन चाहिए। और मैं थर्ड पार्टी हूं। जब मैंने वकीलों से पूछा कि जब बच्चे तो तैयार नहीं हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा भाई अपने साइन करो, तो बच्चे मुझे लेटर तो भेज रहे हैं, लेकिन नीचे रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, भैया हमारा नाम मत खोलना, हमारा स्कूल हमसे बदला लेगा। और ये बात सच भी है, अगर बच्चे का नाम खुला तो स्कूल खुन्नस में बच्चे से बदला लेने की बात कर सकता है, ऐसा होता है स्कूलों में। बदला लेने के बाद उसके मार्क्स काट सकते हैं, उसको फेल कर सकते हैं, ये एक बात है। और मैं थर्ड पार्टी हूं, थर्ड पार्टी की बात सुनी नहीं जाएगी भाई। मुझसे कोर्ट पूछेगा आप कौन, आप किधर से आए, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ना तो आप एग्जाम दे रहे हो, ना आप स्टेक होल्डर हो, ना आप स्टेक होल्डर के पेरेंट हो, तो भाई मैं तो लेटर लिख नहीं सकता। और आप लोग मना कर रहे हो भैया हमारा नाम मत खोलना, और आपके पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं। और मैंने कई स्कूलों से बात करी, प्रिंसिपल से आसपास के, तो उन्होंने कहा अनुराग हमारे पास कोई भी पेरेंट अब तक नहीं आया
2-3 पेरेंट को छोड़ दो कि आप एग्जाम ऑनलाइन ले लो, बल्कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल बुलाओ। असल में इसमें पूरा मामला ये है कि पेरेंट्स को ना फीस देनी पड़ रही है पूरी। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि जब बच्चों की फीस हमें देनी पड़ रही है तो क्यों ना बच्चों को स्कूल भेजा जाए, कुछ पढ़ाई तो हो, कुछ फायदा तो हो। और 7-8 महीने से बच्चा घर पर ही, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बच्चा बाहर जाए, स्कूल जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे को खतरा कितना ज्यादा है इसमें। अब देखिए सीबीएसई स्कूल का मैटर बता रही है, पर असल में सच नहीं है। मैंने लिखा है ये स्कूल का मैटर नहीं है। सीबीएसई चाहे तो स्कूलों को आदेश दे सकती है एग्जाम ऑनलाइन ले लें। इसके बाद एक बात यह है कि बच्चे सामने आने से डर रहे हैं, अपना नाम आने से डर रहे हैं, जो कि सच है। उन्हें स्कूल का डर है और सही है, ये मैंने लिखा है। स्कूल का डर मैं आपका मना नहीं कर रहा हूं, स्कूल आपके साथ नुकसान कर सकता है आपका, मैं मानता हूं इस बात को। इसके बाद पेरेंट्स इस बार साथ नहीं दे रहे हैं हमारा। पेरेंट्स कह रहे हैं, बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे पेरेंट्स साइन नहीं कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स स्कूल में नहीं जा रहे हैं इस बात को कहने के लिए, बल्कि स्कूल भेज रहे हैं। और 1-2 पेरेंट्स जो जा भी रहे हैं उनकी स्कूल सुनेगा नहीं। जब तक बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूलों के पास प्रदर्शन नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, स्कूलों के प्रेशर नहीं डालेंगे, या फिर चलो स्कूल ही मत जाओ, आप केवल अपने पेरेंट्स के साइन करवा के लेटर सीबीएसई को भिजवा दो, रिप्रेजेंटेशन लेटर, तो ये काम हमारा बहुत जल्दी हो सकता है दोस्तों। अब आप सोचोगे मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग अपना नाम नहीं खोल सकते आपके पेरेंट्स, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कल मेल करा, आज लेटर भेजा सीबीएसई को, और अब मेरा जो लेटर है वो तन्वी मैम के पास चला गया है। अब तन्वी मैम उसको ड्राफ्ट तैयार करवाएंगी लीगली पूरा, वो ड्राफ्ट फिर मेरे पास आएगा, फिर मैं उस पर लोकली जितने बच्चों से मिल सकता हूं उनके साइन करवाऊंगा, अपने साइन करूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स के साइन करवा रहा हूं मैंने अब तक करीब 50 से 55 पेरेंट्स को लोकली, जो मुझे जानते हैं, मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को तैयार कर लिया, हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर कि सर इस पर आप साइन कर दो। पहले तो वो भी डर रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपने रिश्तेदार जो जानने वाले लोग हैं उनके साइन करवा कर हम मंडे तक, क्योंकि कल संडे है, मंडे तक ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीबीएसई को भेज देंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से। क्योंकि जो अभी लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैंने भेजा है शक्ति पांडे सर कहने के बाद, उसको सीबीएसई ने कहा कि आप तो स्टेक होल्डर ही नहीं हो, आप तो थर्ड पार्टी हो, हम आपकी बात क्यों सुने। बच्चों के पेरेंट्स का हमारे पास कोई भी अभी तक लेटर नहीं आया है। और बच्चों आप जो लेटर भेजोगे बिना साइन के अपने, या बिना फुल एड्रेस के, पूरा एक ऑफिशियल प्रोफार्मा होता है जो तन्वी दुबे मैम कल भेजेंगी, तो उसके बिना सीबीएसई उसको नहीं करेगी। लेकिन तुम्हारा भाई मैदान नहीं छोड़ेगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं, आप डरिए मत, रिलैक्स रहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये एक बड़ा युद्ध है, इसमें हमारे साथ बहुत कम लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं थर्ड पार्टी हूं, ना तो मैं स्टूडेंट हूं ना उनका पेरेंट हूं। तो बच्चों मेरी बात तो मैं तो लीगली नहीं जा सकता आपके साथ। ट्विटर पर मैं कितने ट्वीट कर रहा हूं मुझे पता है, मेरे कंधे में दर्द हो गया है ट्वीट करते करते मैं ट्वीट वॉइस कमांड दे देकर ट्वीट करता हूं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं थक गया हूं, मेरा अंगूठे में पेन होने लगा, इतना मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूं। आपके लिए नहीं, आप मेरे भाई छोटे बहन हो, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने भाई बहनों के लिए कर रहा हूं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों पढ़ते रहना। हो सकता है इस लड़ाई के दौरान अभी कुछ स्कूलों का पता चला है कि उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम की बात मान ली है, बहुत से बच्चों के मैसेज आए, कुछ मैंने पोस्ट भी किए थे, लेकिन हो सकता है इस लड़ाई के दौरान कुछ स्कूल ऐसे भी हों। और हाँ, स्कूल बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं एग्जाम लेने की। स्कूलों को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, उनको असल में फीस से मतलब है। उनको पता है अगर स्कूल बच्चा आएगा तो फीस लेने में आसानी रहेगी, अगर बच्चा घर पर होगा तो पेरेंट्स फीस कम देंगे या नहीं देंगे। अब स्कूलों ने पूरे साल तो कुछ पढ़ाया नहीं, अब स्कूल 1-1.5 महीना, आपको पता है कितनी पढ़ाई होगी, बुलाकर आपसे फीस ले लेगा और फिर ऑफलाइन एग्जाम लेकर आपको जो है बस परेशान किया जाएगा। मैं कल इस लेटर को तैयार करूंगा, इस पर साइन करवाऊंगा, जितने भी लोगों से मैं करवा पाऊंगा मैक्सिमम। और आप में से जो लोग साइन करके लेटर भेज सकते हैं अपने मम्मी पापा का और आपका, वो प्लीज सीबीएसई को भेज दें। कल तन्वी दुबे मैम हमें लेटर भेजेगी, किस तरह भेजना है कल हम ड्राफ्ट करके परसों रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेजेंगे साइन करवा कर, क्योंकि बिना साइन के सीबीएसई हमारा लेटर नहीं मानेगी। लेकिन आप लोग पढ़ते रहना, आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट नहीं लाना है दिमाग में, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, 9th 11th तो घर के एग्जाम होते हैं। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, अगर आपके एग्जाम किसी बच्चे के स्कूल में ऑफलाइन भी हो रहे हैं तो इस बार बच्चों को कोई फेल नहीं किया जाएगा। सबको पता है इस बार क्या सिचुएशन रही है, स्कूल को पता है, स्कूल खुला ही नहीं तो फेल क्या करेगा पेरेंट्स, फिर ऐसी तैसी कर देंगे स्कूलों की। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, रिलैक्स होकर एग्जाम दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। अभी मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आने वाली है, फिजिक्स की मैं डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी में डालने वाला हूँ। सो भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चों, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप सपोर्ट करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।